हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी अनिवार्य टॉपर्स की कॉपी, कक्षा 12वीं 2025 के हिंदी की टॉपर की कॉपी की आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है कि आपके फुल में से फुल नंबर आए। बिल्कुल हिंदी में भी 80 में से 80 नंबर आते हैं। मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट के आए भी है, जो टॉपर है उनके आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। देखिए आपको बोर्ड में 80 में से 80 नंबर आए, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटने पर मजबूर हो जाए और आपके 80 आउट ऑफ 80 आपको मिले हिंदी अनिवार्य में। काफ़ी लोग बोलते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसलिए पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते, लेकिन आते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बताने वाला हूँ। बस आपको लिखने की कुछ टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो लैंग्वेज में नहीं लिखनी है। काफ़ी लोग उन चीज़ों को एक तरीके से रिपीट करते हैं, इसलिए इनके नंबर कटना तो गारंटी की बात है। इसलिए ऐसी चीज़ें इस 2025 की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 की एक कॉपी बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक तरीके से 2025 में जो टॉपर हुए, यानी कि आज से ठीक बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल पहले की ही कॉपी है। अब आपका 20 फरवरी को आपको हिंदी अनिवार्य का एग्जाम है क्लास 12th का, सारे सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा आपको कैसे लिखनी है। देखो आप इसमें ध्यान से देखना, हिंदी अनिवार्य का एग्जाम हुआ था सोमवार के दिन 24 मार्च के दिन, इस साल 20 मार्च के दिन है। देखो पूरे में से पूरे नंबर मिले इसको 16, फर्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर, सेकंड में 6 नंबर, 6 6 करके लास्ट में इसको मिलाकर मिले हैं 80 नंबर, 80 आउट ऑफ 80। मतलब आधा नंबर भी नहीं कटाया कहीं, मतलब 79 ऑफ हाफ भी नहीं मिला है, बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं इसको, मतलब 80 में से 80। क्या टेक्निक इसने फॉलो की है कि लैंग्वेज में भी ऐसी। मैंने इससे पहले इंग्लिश का वीडियो बनाया था, वो काफ़ी लोगों ने देखा, उसके लिए आप भी एक तरीके से थैंक यू। लेकिन ये वाला वीडियो भी पूरा देखना, इससे आपको पता चलेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसमें सब कैटेगरी के सब तरह के एक तरीके से वीडियो मिलेंगे, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन वगैरह पेपर। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, ठीक है। हिंदी अनिवार्य की सर आपको इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं बोर्ड के, बाबा आप तो पढ़ ही लिए होंगे, आपको काफ़ी इजी है सब चीज़ें, क्या क्या आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट जो पेपर इसने शुरू किया वो किया है खंड अ से, सेक्शन अ, खंड अ। क्या लिखना है, प्रश्न अ इसने लिख रखा है वही तरीके। तो इसने क्या किया है कि इसने ब्लैक पेन भी यूज़ किया है, इसने 2 पेन यूज़ किए हैं, ब्लैक एंड ब्लू। आपको कोई गारंटी नहीं, कोई भी। अब दो कॉपियाँ और है इसमें, टॉपर ने ब्लू ही यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि ब्लैक और ब्लू से मैं लिखूंगा तो मेरे 80 में से 80 आ जाएगा, नहीं। पेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको लिखना सही होना चाहिए। आपने आप ब्लू से भी गलत लिखोगे और ब्लैक से भी गलत लिख रहे हो तो वो तो और हाईलाइट होगा। तो आपको जितना हो सके पेन पे फोकस नहीं करना, इसमें तो बस इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ किया है। आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप ऐसा यूज़ करो, ब्लू ही यूज़ करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसने प्रश्न और एक डाल रखा है, प्रश्न एक डाल रखा है, फिर एक लाइन छोड़नी है, वैसे इसने नहीं छोड़ी है लेकिन कोई बात नहीं। प्रश्न एक, फिर उत्तर एक के बाद उत्तर एक में इस उत्तर एक का, यानी कि प्रश्न एक का पहले प्रश्न का उत्तर डाल रखा है, फिर फर्स्ट से कर रखा है, फर्स्ट यानी कि पहले प्रश्न का फर्स्ट है, उसमें लिख रहा है अ स ब इसके बाद उसने लिख भी रखे हैं कि मतलब अब आप चाहो तो लिखो। अब क्या आपको लगा कि मेरा टाइपिंग स्पीड स्लो है, मैं वो धीरे धीरे लिख सकता हूँ, तो आप मत लिखो ऑप्शन। बस आपको जो भी आपको लगे कि ये वाला सही है, ब सही है, तो आप ब लिख दो, इतना सा लिख दो, चल जाएगा। इसमें पूरा लिख रखा है खोजी पत्रकारिता, मुद्रित या प्रिंट माध्यम, लिपि, बोली, निशा निमंत्रण, तुलसीदास, इस तरीके से ऐसे आपको अटेंड करने सेक्शन जो ऑब्जर्व टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, वैसे रखिए। देखो नोटिस करना, हर एक लाइन छोड़ रखी है, हर एक के बीच में, हर पार्ट सेक्शन वाइज, हर जो पार्ट है ना कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड वाला इसका जो पार्ट है उसमें एक एक लाइन का गैप दे रखा है, और प्रश्न और आंसर में भी 2 लाइन का गैप है। ऐसे अगला अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका फिलअप। फिलअप में इसने भी प्रश्न नंबर 2, फिर फिलअप का उत्तर 2, उसका भी फर्स्ट लिख रखा है। आप कोशिश करना उत्तर 2 डाल के आप यहाँ से शुरू करो, ताकि इस तरीके से थोड़ा अच्छा रहेगा कि अभी एक से मिक्स नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसकी कमियाँ नहीं बता रहा हूँ, वो टॉपर है तो उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हमको। तो फर्स्ट तरीके से अभिधा शब्द शक्ति इसने भर रखा है, तो जो एकदम करेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि फिलअप पूरा उतार रहे हो बस, नहीं, जो खाली स्थान में आ रहा है वही लिखो, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। आप 12th के स्टूडेंट की आपको पता होगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कॉपी कभी नहीं उतारी जाती, कभी क्वेश्चन भी नहीं रिपीट किए जाते। लक्षणा शब्द शक्ति, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वार्षिक, शिविर, कैंप। देखो शिविर में भी इसने पारिभाषिक शब्द लिखा है, उसमें स्मॉल भी लिखा हुआ है और कैपिटल भी लिखा है, तो इससे इफेक्टिव बना है, एग्जामिनर को मतलब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो गद्यांश वाले हैं, सॉरी गद्यांश वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी देखो, गद्यांश वाले में प्रश्न 3 उत्तर 3
अब देखो प्रश्न 3 का फर्स्ट शुरू कर रखा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है चरित्र बल या देखो अब आपको लगता है ये गद्यांश की शीर्षक मुझे लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अब या करके या फिर अथवा करके या अथवा करके लिखोगे तो आपको मतलब अच्छा रहेगा कि अगर मान लो दोनों में से कोई भी आपको लगे कि दोनों में से कोई एक पक्का कारण, दोनों में से कोई एक है, लेकिन मैं एक लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, तो आप दो लिख दो, जैसे चरित्र बल या चरित्र का महत्व। अब एक नंबर मिल गया इसको। चरित्र मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब गद्यांश में बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है, हिंदी में से आपको 80 में से 80 इस टेक्निक को फॉलो करोगे, लिखना सही होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, आपको 80 में से 80 मिलेंगे इस तरीके से। अब देखो अगला क्वेश्चन शुरू कर रखा है इसने, ब्लैक पेन से लाइन खींच रखी है, आपको कोई गारंटी नहीं आप लाइन ही खींचो, आप 2-3 लाइनें 3 लाइनें छोड़ दो, देखो इसने भी 2 लाइनें छोड़ रखी है फिर लाइन खींच रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पद्यांश का है, पद्यांश का शीर्षक डाल रखा है मन की एकाग्रता या मन का एकनिष्ठ प्रेम या मन की तृष्णा। नोट किया, 3 टाइटल लिख दिए बच्चे ने, ताकि आपको तीनों में से कोई तो गलत नहीं होगा, होता है ऐसा आपको भी लगे, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि वो दिया है वही होगा, कोई यूनिवर्सल नहीं होता पद्यांश का शीर्षक कि मान लो अगर मन की एकाग्रता भी है, एग्जामिनर ने 1 नंबर दिया है, मन का एकानिष्ठ भी है या फिर मन की तृष्णा, तीनों ही उत्तर हो सकता है। एकानिष्ठ प्रेम मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई है, तो इस अकॉर्डिंग आपको एक नई टेक्निक आपने सीखी होगी, गद्यांश में आपको पद्यांश में शीर्षक में कभी डरना नहीं है। फिर इसके आंसर लिख रखे हैं। खंड ब की बात करते हैं। खंड ब सेक्शन ब को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, इतना डिटेल में बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा यूट्यूब को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेक्शन बी जो है, जो शॉर्ट आंसर टाइप के दो मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें भी प्रश्न नंबर 5 फिर उत्तर। समाचार लिखते समय 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, 6 ककार कौन कौन से क्वेश्चन पूछा होगा, तो लिखा है कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या और क्यों, 6 ककार हो गए और बच्चे को 2 नंबर मिल गए। प्रश्न नंबर 6 क्योंकि इसमें कोमा भी लगा रखा है ढंग से, मतलब जितना ज़्यादा मैंने बोला हिंदी है, हिंदी में तो मतलब आपकी क्रिएटिव स्किल के नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हो। अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, मतलब इसमें आपको अब उसको कॉमे में बंद करना है, इसमें जो चिन्ह है इसमें आपको बंद करना है। कहते हुए इनकी आंखों में नमी चमक गई, इस कथन में भूषण ने अपने पिता की को उन्हीं गाउन देख ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर इस तरीके से एकदम अच्छे से लिख रखा है। और जो 2-2 नंबर की क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो कितने मार्क्स लिखने चाहिए, देखो उसने फर्स्ट में 2-4 लाइनें लिखी थी, अब इसमें लाइन गिनो, लाइन का कोई मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है। इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें लिखी है, वो भी 10 नंबर का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर तो 2 ही मिलेंगे। आपकी लिमिट दे रखी होती है, उसके अंडर आपको लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है, ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना बहुत कम लिखो नंबर, और बहुत कम लिखो, इनफ लिखो, मतलब ऐसा लिखो नंबर मिल जाए, कब कटे नहीं, तो आपका टाइम भी बचेगा और सब कुछ होगा। अब इतने में 2-2 नंबर बढ़ दोगे तो फिर आपको लास्ट के पेपर में दिक्कत होगी। इस तरीके से आपको सेक्शन अटेंड करना है। उसके बाद इस तरीके से कोई ने बहुत एक तरीके से लिख रहा है, अब ये क्वेश्चन और बड़ा लिख रखा है, जो लुटन वाला है ना, पहलवान वाला, उसने और बड़े एक तरीके से लिख रखा है, 102 नंबर का क्वेश्चन, सारी चीज़ें बता रखी है, उस अकॉर्डिंग हमको लिखना है। इसके अलावा सेक्शन सी की हम बात करें, सेक्शन सी, तो सेक्शन सी जो डाल रखा है उसमें भी हेडिंग कर रखी है, और लाइनें 2 ऊपर छोड़ रखी है, एक ऊपर छोड़ रखी है, 2 नीचे छोड़ रखी है। फिर प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट कर रहा है, बाजार का जादू चढ़ता है तो मन खाली होता है, उस अकॉर्डिंग बाजार का जादू में तरीके से पूरी तरीके से लिख रहा है, और एग्जामिनर ने लाइन कर रखी है, मतलब अच्छे से एग्जामिनर ने भी कॉपी चेक की है, वो पढ़ा है कौन कौन से वर्ड पढ़े, अत्यधिक दुरुपयोग वाले, खाली है, मन वाले, ऐसी चीज़ एग्जामिनर ने पढ़ी है, तब जगह उसको 3 में से 3 नंबर मिले, तब जगह उसको पूरी तरीके से लिखा है, तब जगह उसको 3 में से 3 नंबर एग्जामिनर दिए, काटने में मतलब एक भी नंबर नहीं काट पाए। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो ये एक यात्रा है, जो चिड़िया फूल से जो कविता के बारे में पूछा गया, तो उसके बारे में डिटेल में मतलब एक 3 नंबर के क्वेश्चन में कोशिश करूँगा आधे से ज़्यादा पेज है, 1 नंबर, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें कोशिश करो कि आधे से ज़्यादा पेज, या फिर हो सके तो 1 पेज आप लिखो, अगर आप दूर लिखते हो, बड़े फॉन्ट में लिखते हो, बड़े फॉन्ट में लिखा है, आपको 1 पेज आप लिखते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हो आराम से इस तरीके से। सेक्शन जो अगला हम सेक्शन की बात, अच्छा इसमें और है, हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, देखो कैसे परिचय लिखा, सबसे पहले कवि लिखा, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन, फिर इसका वो काफ़ी इजी कवि, फिर इसका जन्म लिखा कि जन्म 1907 इलाहाबाद यूपी में हुआ, और हमको रचनाएं, क्योंकि अनिवार्य है तो इसमें हमको रचनाएं, उनका योगदान ही लिखना, साहित्यिक परिचय अलग होता है, साहित्यिक परिचय हम साहित्य को भी बताएंगे, रचना देखो कितनी सही लिखी आप देखो। फिर नंबर इसको कहाँ कटेंगे, मधुशाला, आपसे तो 2-4 रचनाएं आप वो जो कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मिलनियामिनी, सदरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, आकुल और अंतर, श्रृंखला की टूटी फूटी घड़ियाँ, प्रवासी डायरी आदि के सभी प्रमुख कृतियाँ हैं। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, उनका वांग्मय एक तरीके से क्या क्या
गोलू है क्या क्या भूलू क्या याद करूँ होगा। तो इस तरीके से इसने लिखा होगा, ठीक है। तो पूरे में से पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे, सब कुछ लिखा है, विशेष तथ्य भी लिखे हुए हैं कि ये हालावादी युग के कवि थे वगैरह, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर की सूचना और विचार माध्यम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एकदम पूरी तरीके से बच्चे ने एकदम टॉपर है इसीलिए तो पूरे लिख रखे हैं। और मेरा खुद के भी 99 नंबर आए थे बोर्ड की एग्जाम। हिंदी में कोई डरने की बात नहीं है, वेरी हो सबके सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के आते हैं हिंदी अनिवार्य में ही आते हैं, लैंग्वेज में मेरे भी 99 थे आए थे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जितना अच्छा लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा लिखोगे। ऐसा नहीं है कुछ भी गलत हो जाएगा तो भी नंबर दे देते, हिंदी ही है। हिंदी कॉपी बहुत अच्छी से चेक होती है। फिर इंटरनेट के बारे में रखा है। सेक्शन डी की बात करें व्याख्या वाला में, व्याख्या में देखो पूरा नहीं उतार रखा है, बस 2-3 लाइनें 2-3 फॉन्ट लिख दिए आगे के। फिर लास्ट ये अटेंड कर दिए शरीर का संगीत। फिर संदर्भ कहाँ से लिया गया है, आलोक धनवा, काव्यांश, पतंग कविता। फिर प्रसंग इसमें क्या बता रखा है, फिर व्याख्या और विशेष। व्याख्या में पूरा तरीके से समझा रखा है और फिर विशेष दे रखा है। उस तरीके से गद्यांश की व्याख्या में दे रखा है फूल है सीरीज। देखो ऐसे उतारना है आपको, फूल है सीरीज डॉट 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 लास्ट में करता रहता है। फिर संदर्भ वही चीज़ है, अजय प्रसाद द्विवेदी का शीरीष के फूल से प्रसंग व्याख्या, इस अकॉर्डिंग वापस इसने विशेष भी लिख रखा है। फिर अगर हम बात करें विज्ञप्ति, देखो जो आपका जो क्रिएटिव राइटिंग है वाला हिंदी बारे में, राजस्थान सरकार माशिबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अच्छा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश लिख दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई तो अभी कुछ में नंबर नहीं कटे हैं, नंबर नहीं कटे। या तो अगर यूपी का लिखा हुआ होता तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखना चाहता था, है ना, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो विज्ञप्ति क्रमांक संख्या 2017, फिर इस तरीके से 25/5/27 विज्ञप्ति। फिर समस्त पुस्तक विक्रेता को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा, अच्छा उत्तर प्रदेश का लिख रखा है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखना था, है ना। फिर ये निबंध में हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर के बारे में लिखा है इसने। निबंध कितने पेज का है, यहाँ पे लोग आप सोचते हो कि निबंध में निबंध लिखा है। देखो निबंध के पॉइंट लिखे सबसे पहले इसने प्रस्तावना बड़ा बनाने के लिए, बुजुर्गों का महत्व, बुजुर्ग हमारी धरोहर, बुजुर्ग का आदर सत्कार, उपसहार, ये 5 पॉइंट में निबंध खत्म होगा। पहला हो गया प्रस्तावना, शुरू हो गया है, प्रस्तावना लिखा है, पॉइंट से पॉइंट नंबर मिलते हैं, 5 पॉइंट 5 नंबर पूरे। फिर देखो बुजुर्गों का महत्व के ऊपर लिख रखा है, बुजुर्गों का मतलब ज़्यादा मतलब देखो अब आराम से इसने लिख रखा है। फिर अगले पेज में उपसहार लिख दिया और ऐसे मिलाकर 1 2 ढाई और हम मान लो 3 पेज में पूरा निबंध लिखा है। 3 पेज में 5 नंबर डिजर्व करता है। बुजुर्ग, अब देखो फिर लास्ट में कोटेशन भी लिखा है क्योंकि निबंध में कोटेशन इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग है तो हमारे संस्कार है, बुजुर्ग है तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। अब आप सोचोगे ये कौन सा, ये याद करें, ये आप खुद से क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, खुद से बना के लिखो। तो इस तरीके से इतने अच्छे तरीके लिखोगे तो 80 में से 80 आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से आप टॉपर, आई होप कि आपके 20 फरवरी वाले पेपर में सबके 80 में से 80 नंबर हिंदी में आपके लेके आओगे। ट्रिक पसंद आई होगी, जो भी कुछ डाउट हो हिंदी में कि ये लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, क्या क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या यूज़ करेंगे प्रोहिबिटेड है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आप सबको रिप्लाई मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। तो कमेंट कर देना। और इस तरीके से मैं हिंदी की तरीके से कंपलसरी की कॉपी आपको, टॉपर की कॉपी बताइए, आप बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ऐसी 2 कॉपियाँ और है, मैं ये लेके आया हूँ, आप 2 और कॉपी और लिख सकते हो। ऐसे 80 में से 80 नंबर आते हैं, पूरे में से पूरे नंबर किसी एग्जामिनर ने दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।